जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोशल माध्यम के जरिए एक क्लिप घूम रही है जिसमें आशीष चौधरी ये बता रहा है कि गणपत गायकवाड़ के लिए मैंने ईवीएम मशीन हैक करके 30,000 मतों की हेराफेरी की। मैं यहाँ की जनता को जो संभ्रम फैलाने का जो काम कर रहा है वह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे जहाँ तक पता है कि सन 2017 में चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी सभी दलों को। उसमें 7 राष्ट्रीय दल थे और 49 क्षेत्रीय दलों को हर एक को कहा था कि आप आइए और मशीन हैक करके बताइए। और उसमें 2 दल शामिल हुए थे, एक सीपीएम और एनसीपी। दोनों ने 2 घंटे तक वहाँ पर मशक्कत की, लेकिन वह ईवीएम को हैक नहीं कर पाए। इस तरह से ईवीएम जो है भारत की सबसे मजबूत यंत्र है लोकतंत्र का। अगर यह आशीष चौधरी दावा करता है कि मैंने ईवीएम मशीन को हैक किया है, तो वह यह दावा जो इतने पूरे राष्ट्र को दिया गया था नहीं कर पाए, तो ये किस खेत की मूली है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो दावा कर रहा है कि जिस गांव से मैंने मतदान फिराया वह गांव तो आमदार गणपत गायकवाड़ जी के चुनाव क्षेत्र में भी नहीं आता है। लेकिन अगर इस तरह के लोग जो झूठ फैलाते हैं, लोगों में भारत की लोकतंत्र के प्रति जो पूरे विश्व में आस्था है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, जिस तरह से हमारे आमदार श्री गणपत गायकवाड़ जी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, मैं तो खुली चुनौती देता हूं आशीष चौधरी को। अगर आपके सामने मशीन रखी जाएगी, आप हैक करके बताओ, नहीं तो लोकतंत्र का अपमान करने के लिए देशद्रोह के मुकदमे का सामना करो और जीवन भर आपकी जो है जीवन आपका जेल में गुजरना चाहिए। इस यहाँ पर इस एरिया में हमारे जो आमदार हैं लोकतंत्र की प्रक्रिया से जीतकर 3 बार यहाँ पर सदस्य विधानसभा के सदस्य चुने हुए हैं और उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि जितने भी विरोधी दल हैं उनकी हालत खराब हो गई है। और जो सत्ताधारी दल हैं वह उनका कभी नारा हुआ करता था कि 80% समाजकारण, 20% राजकारण। अभी 99% राजकारण और 0% समाजकारण। ऐसी स्थिति उन दलों की हो गई है। उन दलों के जो नेता वहां जा रहे हैं उनके ऊपर हमें तरस आ रही है, उनके ऊपर हमें दया आ रही है कि क्या दिन आ गए हैं जो भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मुझे इस बात के साथ में भारतीय जनता पार्टी एक देश प्रेम करने वाली पार्टी है और लोकतंत्र और संविधान पर चलने वाली पार्टी है। वह किसी तरह से इन सारे झूठों को प्रचार से डरने वाली नहीं है और मजबूती से हमारे आमदार काम करेंगे और डटे रहेंगे। विषय जो चल रहा है व्हाट्सएप पर, ग्रुपों पर फॉरवर्ड हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार कुछ लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। आशीष चौधरी एकदम बोगस और झूठा आदमी है और झूठे आदमी को जेल में ही रहना चाहिए और जेल में ही बैठा हुआ है। उसने कई लोगों को गुमराह किया है और उसी कई लोगों में हमारे एक आमदार को भी अपने झांसे में लिया है। उन्होंने पहले तो बताया आकर के कि मैं गूगल में हूँ, वहाँ पर काम पे लगा हूँ और ऐसे झूठे सर्टिफिकेट लेकर के दिखाया, जिससे प्रभावित होकर हमारे गणपत गायकवाड़ जी ने उनको एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिया और 50 से 60 लाख रुपए उन्होंने धीरे धीरे करके उनसे लिए। बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा जिससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत सुविधा होगी और स्कूलों में ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से बोगस काम था। यह जो घटनाएं हो रही हैं उसका मैं कहूँगा सीधा सीधा असर हमारे गणपत गायकवाड़ जी का जो वर्चस्व और उनका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का जो 4 नंबर के क्षेत्र में, उल्लासनगर के क्षेत्र में बढ़ रहा है, जिसमें आने वाले चुनाव में देखा जाए तो पूरी तरह से विपक्ष का सुपड़ा साफ होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्ड चुन के आने वाले हैं। ये सब बातों को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए यह बताया जा रहा है कि यह जो है
मशीनें जो है वो हैक की गई। मशीनें हैक करना मतलब चुनाव आयोग के ऊपर एक आरोप लगाना। चुनाव आयोग जो काम देख रहे हैं पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, इन मशीनों की जांच पड़ताल हो चुकी है कि इनको कोई भी हैंग नहीं कर सकता है, इसमें हेराफेरी नहीं हो सकती है। कई बार पूरे देश में विपक्ष ने मुद्दे उठाए कि ईवीएम मशीन में जो घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई भी साबित नहीं हुआ। आज फिर एक फालतू बात को लेके कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई, 30,000 वोट इधर से उधर किए गए। मुझे समझ में नहीं आता 30,000 वोट क्या मामूली बात है जो 30,000 वोट इधर से इधर होंगे? ये सब बातें बकवास हैं। ये लोगों को उनका ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता वर्चस्व और 4 नंबर की एरिया जो पूरी है कल्याण पूर्व की, उसके अंदर पूरा का पूरा जो है वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये 9 वार्डों में एक भी सीट शिवसेना की आने वाली है या किसी भी पक्ष की आने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को देखते हुए ऐसी फालतू बातों को बढ़ाया जा रहा है। मैं पूरी जनता से निवेदन करता हूं कि यह जो आशीष चौधरी है यह अभी जेल में है, लेकिन जेल से आने के बाद फिर कोई ना कोई नया ऐसा कर्म करेगा, कुकर्म करेगा, लोगों को फंसाएगा, पैसा लूटेगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से इसकी फ़ोटो देख लें और इससे सावधान रहें। ऐसे लोगों को अपने पास खड़ा भी ना होने दें। से आशीष चौधरी नामक व्यक्ति ने, जो हमारे लोकप्रिय आमदार जो 3 दफ़ा चुन के आए हैं गणपत गायकवाड़ जी, उनके लिए ये अनगिनत आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं कि उनके लिए मैंने मशीनों में हैक किया है। मैं आज जो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, महानगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि 345 बूथ हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, एक बूथ 4 नंबर में, एक हाजी मलंग पट्टे पे है, एक कोलसेवाड़ी में है। वो आदमी कैसे कर सकता है ये काम और बोलता है 10 सेकंड में मैंने ये काम किया है? तो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। वो आदमी तो जेल में है ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता अभी बढ़ रही है, 3 दफ़ा जो चुन के आए हैं और अभी आने वाले महानगर पालिका चुनाव में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए विरोधी पक्ष द्वारा ये कुप्रचार किया जा रहा है, उन चीज़ों को सपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपके चैनल द्वारा पूरे उल्लासनगर की जनता को और कल्याण पूर्व के सभी जनता को ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी गलत बातों में ना आए, इन सब चीज़ों पे ध्यान न दें, उनको उनकी सज़ा मिलेगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट हमारे लोकप्रिय आमदार गणपत गायकवाड़ जी को है। पूरी हमारी जिला की कमेटी, चाहे पूरे हमारे सभी पदाधिकारी उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पब्लिक के साथ में और हमेशा निस्वार्थ और लोकतंत्र की गरिमा का पालन करते हुए हमारी पार्टी अपना काम आगे बढ़ाती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।